मॉर्निंग बच्चों। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विलियमसन सिंथेसिस। हमने ईथर्स की प्रेपरेशन शुरू की हुई है। पहली प्रेपरेशन हमने की थी अल्कोहल से, बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन थी, लेकिन उसकी एक डिसएडवांटेज थी कि हम अनसिमेट्रिकल अल्कोहल्स नहीं बना सकते थे। अब विलियमसन सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं नो डाउट, लेकिन ये जो अल्कोहल से सिंथेसिस हमने की थी, अगर आप पिछली वीडियो को देखो तो उसमें हम अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते थे। इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते। करना क्या है, एक आपने लेना है एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, तो ये हमें देंगे ईथर। अब एल्काइल हैलाइड क्या होगा RX, सोडियम एल्कोक्साइड होएगा RONA, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा अटैक होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ROR, ठीक है, और प्लस NaX। ये सोडियम एल्कोक्साइड हम पहले बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, कोई अल्कोहल लेके कोई अल्कोहल लेके ROH, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास RONA बन जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस H2 बन जाएगा। मान लो मेरे पास ये 2 Na है, 2 RA है, ठीक है। इसमें हमने अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लेना है और उनमें से सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा और मेरे पास ईथर बन जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं पहले बनाऊंगी ऑन द स्पॉट, अल्कोहल प्लस सोडियम लेके, और मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। कोई भी ईथर मैंने बनाना है। अब देखिए, सपोज मेरे पास है CH3CH2ONA प्लस CH3CH2Br। मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये और ये दोनों मिल जाएंगे, CH3CH2O CH2CH3 प्लस NaBr बाहर निकल गया, ठीक है बेटा जी। सपोज मेरे पास कोई भी ईथर मैंने बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्टेंट ले लेने हैं। सपोज अब मैं एक प्रोडक्ट लिख के आपको बताती हूँ। सपोज आपको पेपर में आ जाए, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर, तो इसके लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक ये और एक ये। तो मैं रिएक्टेंट कौन सा लूँगी, एक का अल्कोहल ले लो, एक का एल्कोक्साइड ले लो, और आपके पास यहाँ पे आप हैलोजन ले लो, कोई भी हैलोजन ले लो, ठीक है, तो आपके पास NaX बाहर निकल जाएगा। सपोज आपके पास है CH3CH2Br प्लस CH3CH2CH2ONA, तो प्रोडक्ट क्या बना, देखिए CH3CH2O CH2CH2CH3 प्लस NaBr, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आप और रिएक्शंस भी कर सकते हो। देखो नाउ सी, सबसे पहले मैंने एल्कोक्साइड आयन बनाया, जो मैंने आपको बताया Na के साथ, बुक से अगर आपने करना है विलियमसन सिंथेसिस का, और फिर इसने अटैक किया अल्काइल हैलाइड पे, तो मेरे पास ईथर बन गया। डिफरेंट एग्जांपल्स बुक में दी हैं, जैसे सोडियम इथोक्साइड, सोडियम 2 कार्बन है, इथोक्साइड इथाइल ब्रोमाइड, ईथर बन गया। सोडियम मिथोक्साइड इथाइल ब्रोमाइड, ईथर बन गया। अब देखो, मैं फिनोलिक ईथर्स भी बना सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे फिनोल ले लिया, सोडियम फिनोक्साइड और मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, तो मेरे पास एनिसोल बन गया। अब एक बात बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात ये है बच्चों कि लेटस से मेरे को फिनोलिक ईथर बनाना है, फिनोलिक ईथर मुझे बनाना है। फिनोलिक ईथर क्या है, ये दिस वन, फिनोल के साथ O और R। तो इसमें मैं फिनोल का एल्कोक्साइड लूँगी ONA, और अल्काइल हैलाइड लूँगी, फिर मेरे पास फिनोलिक ईथर बन जाएगा।
अगर मैं कहूँ कि मैं अल्काइल हलाइड ले लूँ और सोडियम एल्कोक्साइड ले लूँ तो फिनोलिक ईथर नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज अल्काइल हलाइड्स में आपने पढ़ा है कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये बॉन्ड ही नहीं टूटता, पढ़ा था ना। तो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक ये विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन में भी आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस में इस पॉइंट को, लेकिन आप ध्यान से समझो बेटा कि अगर मेरे को फिनोलिक ईथर बनाना है तो आई हैव टू टेक सोडियम एल्कोक्साइड एंड अल्काइल हलाइड। I will not take aryl halide and sodium alkoxide. Sorry, I have to take sodium phenoxide and alkyl halide. I will not take aryl halide and sodium alkoxide क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो ईथर नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए आप अनसैचुरेटेड ईथर भी बना सकते हो, सोडियम फिनोक्साइड और जो आपने अलाइल ब्रोमाइड ले लिया। अलाइल पता ना 3 कार्बन और जिसपे हेलोजन लगा उन 2 कार्बन से अगला कार्बन पे डबल बॉन्ड होएगा। जिसपे हेलोजन लगा उस पे डबल बॉन्ड नहीं है, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो देखो रिस्पेक्टिव ईथर बन गया। ये कौन सा ईथर बना आपका? ओ अलाइल फिनोल। ओ पे क्या लगा? अनाइल और फिनोल, या ओ अलाइल फिनाइल ईथर, या तो ओ अलाइल फिनोल या ओ अलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है बेटा, सो ये आप ध्यान से समझोगे सारा। ओके, अच्छी तरह से देखो इसको। अब अगर मैं ईथर्स की लिमिटेशन ही करूं तो ये फर्स्ट लिमिटेशन आ गई, ये कि इन द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल अराइल ईथर आई हैव टू टेक सोडियम फिनोक्साइड एंड अल्काइल हलाइड। I cannot take sodium alkoxide and phenyl halide क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो पहली लिमिटेशन ये आ गई। सेकेंड लिमिटेशन बेटा अगर आप देखो कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, कौन सा? अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है। सपोज आपको बनाना है CH3 CH3 CH3O CH2 CH3। तो इसमें आप क्या रिएक्टेंट लोगे? इसमें आपका रिएक्टेंट होगा CH3ONA प्लस CH3CH2Br। आप जो कम्प्लेक्स चेन है उसका सोडियम एल्कोक्साइड लोगे और जो लीनियर चेन है उसका हलाइड लोगे। ठीक है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से इसको करते हैं कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो आप कम्प्लेक्स चेन का सोडियम एल्कोक्साइड लोगे और लीनियर चेन जो है प्राइमरी चेन है उसका हलाइड लोगे। इसका रीजन हम अभी डिस्कस करते हैं। लेट अस से आपने इसका हेलोजन ले लिया और कम्प्लेक्स चेन का सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, ईथर बनाने की कोशिश की। अब क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये निकला बाहर, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। हम तो चाहते थे कि ये चीज़ यहाँ पे अटैक कर दे, है ना। हम चाहते थे कि CH3 पॉजिटिव पे OCH2CH3 अटैक कर दे, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये बाहर गया X नेगेटिव, इस पे कमी आ गई एक वैकेंसी की, H यहाँ से निकल आया, तो मेरा प्रोडक्ट बन गया CH3CH2 डबल बॉन्ड इन दोनों में। ठीक है बेटा, जो H यहाँ से बाहर निकला वो CH3CH2OH का अल्कोहल बना गया और Na के साथ तो X गया ही। मतलब इसमें हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर आप कम्प्लेक्स चेन को या सेकेंडरी चेन को या टर्शरी चेन को, दिस इज अ टर्शरी चेन, इसका हलाइड लोगे, सॉरी सोडियम एल्कोक्साइड लेगे और लीनियर चेन का हलाइड सोडियम एल्कोक्साइड लोगे और सॉरी अगर आप टर्शरी चेन का हलाइड लोगे और लीनियर चेन का सोडियम एल्कोक्साइड लोगे तो आपका ये ईथर नहीं बनेगा, आपका
एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्कीन बन जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक कम्प्लेक्स चेन एज सोडियम एल्कोक्साइड एंड लीनियर चेन एज हलाइड। ठीक है बेटा जी, ये एक ड्रॉबैक है। अगर आपने इस तरह का ईथर बनाना है तो सीधी चेन का हलाइड लेना, याद रखना। तो हम सेकंड ड्रॉबैक ये करेंगे कि ईथर्स को हमने विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर यूज करना है बनाने के लिए, तो हम प्राइमरी ईथर्स की यील्ड किसी भी तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंडरी ईथर अगर हमने बनाना है, इसकी भी मैं एग्जांपल ले देती हूँ, जैसे ये CH3HONA प्लस CH3Br, तो इसके लिए आपको सेकेंडरी चेन का सोडियम एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट आएगा CH3CH3HOCH3। अगर कहीं आप इसको ऐसे ले लेते कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, यही प्रोडक्ट देखो मैं लिख रही हूँ CH3CH3HOCH3, और आप कहो कि हम CH3ONA ले लें और CH3CH3H और ONA, इसका आप ये बना दो तो ये नहीं बनेगा। इसका बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा बेटे, CH3, यहाँ पे बेटा सॉरी हेलोजन आना है। अगर आप ये प्रोडक्ट सोचोगे तो नहीं बनेगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3OH प्लस NaX। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी चेन लोगे अगर सोडियम एल्कोक्साइड की, तो ईथर जो है वो नहीं बनेगा। अगर आप सेकेंडरी चेन उसकी लोगे हलाइड की, तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। अगर आप हलाइड की प्राइमरी चेन लोगे तो ईथर बन जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन में हम करेंगे बेटा कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर यील्डिंग प्राइमरी ईथर्स, है ना। तो अगर आप सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, अब इसका नाम क्या है, सोडियम, अब 4 कार्बन है तो ब्यूटोक्साइड, लेकिन टर्शरी ब्यूटोक्साइड है ये। अगर आप कंसीडर करो कि सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी कार्बन है, इसका नाम देखो सोडियम ब्यूटोक्साइड है ना, लेकिन टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, और आपने अल्काइल हलाइड ले लिया तो ईथर बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका हलाइड लोगे और इसको सोडियम एल्कोक्साइड लोगे, देखो इसमें अल्काइल हलाइड इसका है और सोडियम ब्यूटोक्साइड इसका है, लेकिन अगर आप हलाइड इसके साथ लोगे तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये लिमिटेशन है। इसी तरह ये टर्शरी चेन थी, सेकेंडरी का भी मैंने आपको कॉपी के कर पे बताया, नहीं बनेगा। तो ये लिमिटेशन है विलियमसन सिंथेसिस की। एक लिमिटेशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आपने फिनोलिक ईथर बनाना है तो आपको अल्काइल चेन जो है उसका हलाइड लेना पड़ेगा और इसको सोडियम एल्कोक्साइड लोगे। ठीक है, अगर आप इसको हलाइड लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। मैंने आपको बताया क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्टिव ही बहुत है। ठीक है, अब आप ये रिएक्टर लो तो ये ईथर आप नहीं बना सकते। फिर क्यों, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता। ये हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे बेटा देखो, आपने ये क्वेश्चन करना है, चेन आइसोमर्स आपने लिखना है 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन का, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन का चेन आइसोमर, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, मिथॉक्सी, देखो वेट नाउ, चेन आइसोमर मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन और इसका ये इसके पास 2 और इसके पास 1। इसका नाम क्या आ गया, मिथॉक्सी। एक तो मिथॉक्सी हो गया ना, दिस वन। अब ये क्या, प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन पे क्या लिखा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका चेन आइसोमर बनाना है तो मैं इसको CH3 लिख के O, इसको मैं क्या लिखूं, CH2 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 CH3। तो दिस इज द चेन आइसोमर। आसान है, आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका चेन आइसोमर बनाओगे, फिर मेटामर बनाओगे इथॉक्सीथेन का। ये इथॉक्सीथेन है, मेटामर बनाना है, 2 इधर है 2 इधर है, एक तरफ 3 कर दो एक तरफ 1 कर दो। आगे राइट द प्रेपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। इथॉक्सी बेंजीन, देखो प्रोडक्ट को देख के रिएक्टेंट चूज करना, इथॉक्सी बेंजीन।
अब इसका क्या लेंगे, हलाइड, और इसका क्या लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। आगे क्या बनाना है, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसका मैं हलाइड लूंगी और इसका मैं क्या लूंगी, सोडियम एल्कोक्साइड। ये बस आपने ईथर से ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सॉल्व करोगे बेटे। आगे बेटा आपने बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो इसका कोई भी हलाइड ले लो, कोई भी एल्कोक्साइड ले लो, लीनियर चेन्स है। आगे आपने बनाना है इथॉक्सी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो आप ये जो कम्प्लेक्स चेन है इसका एल्कोक्साइड लोगे और इस लीनियर चेन का आप हैलोजन लोगे। तो ये भी सॉल्व करना है। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर बेटा वेरी इजी। ईथर्स जो हैं वो लोअर मेंबर्स गैसेस हैं, हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड है, प्लेजेंट स्मेल। ईथर्स की डाइपोल मोमेंट होती है, यस होती है। ईथर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वाटर के जैसा। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर को हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गई आर की तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ईथर्स हैव डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स में इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा लोअर होता है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का कम होगा। नेक्स्ट solubility, yes ethers are polar in nature, therefore they are soluble in water, ठीक है, they are more soluble than alkanes। तो ये बेटा आप लोग पढ़ोगे, कल हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। गुड लक।